मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रोजमर्रा की बातचीत में हम मास के लिए वेट का लफ्ज बोल देते हैं, मगर फिजिक्स में इन दोनों के मतलब अलग है। मास किसी बॉडी में मौजूद मैटर की मिकदार का माप है और वेट वो फोर्स है जिससे जमीन उस बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। वेट को स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है, जो फिगर 1.8 में दिखाया गया है। देखिए, जैसे ही बॉडी को नीचे वाले हुक पर लटकाया जाता है, स्प्रिंग खींच जाती है और डायल की सुई वेट बता देती है। वेट और बढ़ा दीजिए तो स्प्रिंग और ज्यादा खींचेगी और सुई और आगे चली जाएगी। किसी ऑब्जेक्ट का मास मालूम करने के लिए उसे नोन स्टैंडर्ड मासेस से कंपेयर किया जाता है। इस अमल को वेइंग कहते हैं। लेबोरेटरीज में इसके लिए फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल होती है, जो फिगर 1.9 में है और लीवर्स के प्रिंसिपल पर काम करती है। इसमें एक बीम है जो बीच में एक पिवट पर टिकी है। दोनों सिरों से दो पैन्स लटके हैं और बीच में एक लंबा पॉइंटर है जिसके नीचे स्केल लगा है। पहला कदम लेवलिंग स्क्रूज घुमाकर बैलेंस का बेस लेवल कीजिए, यहाँ तक कि प्लम लाइन बिल्कुल पॉइंटेड मार्क के ऊपर आ जाए। दूसरा कदम नॉब घुमाए ताकि बैलेंस के पैन्स ऊपर उठ जाए। अब देखिए कि बीम हॉरिजॉन्टल है और पॉइंटर स्केल के बीचों बीच है। अगर ऐसा न हो तो बीम पर लगे बैलेंसिंग स्क्रूज घुमाए। तीसरा कदम जिस ऑब्जेक्ट का मास मालूम करना है उसे बाएं पैन पर रखिए। देखिए, बायां पैन नीचे चला गया और पॉइंटर 0 से हटकर दूसरी तरफ झुक गया। चौथा कदम अब फोर्सेप्स की मदद से वेट बॉक्स से नोन मासेस दाएं पैन में रखिए। 100 ग्राम रखने पर बीम कुछ सीधी हुई, मगर पॉइंटर अभी 0 पर नहीं है। 20 ग्राम और रखिए। पांचवा कदम अब पॉइंटर 0 पर ठहर गया है या 0 के दोनों तरफ बराबर झूल रहा है। छठा कदम तो स्टैंडर्ड मासेस का कुल जोड़ 100 जमा 20 बराबर 120 ग्राम बाएं पैन में रखे ऑब्जेक्ट का मास है। खुलासा मास मैटर की मिकदार है और वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ उसे खींचती है। वेट स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है। मास मालूम करने के लिए ऑब्जेक्ट को नोन स्टैंडर्ड मासेस से कंपेयर करते हैं। इसी को वेइंग कहते हैं। फिजिकल बैलेंस लीवर्स के प्रिंसिपल पर चलती है। पहले लेवलिंग स्क्रूज और प्लम लाइन से बेस लेवल कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट बाएं पैन में और स्टैंडर्ड मासेस दाएं पैन में। जैसे ही पॉइंटर 0 पर आए, दाएं पैन का कुल मास ही जवाब है।